गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं क्लास 10th है, अपनी क्लास 10th के जो क्वेश्चन बैंक है, पर्सन बैंक है, वो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। तो आज अपन अपने पहला जो चैप्टर है हमद नज़म, जिसका है शायर मौलाना इस्माइल मेरठी है, उसके बारे में मैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूँ। उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। तो अपना पहला चैप्टर है सबक एक हमद, जो कि एक नज़म है जो मौलाना इस्माइल मेरठी की। इसके मौर्जी सवालात है। मौर्जी सवालात में आपका पहला सवाल है मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई। पहला सवाल है मोहम्मद इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई। तो इसका जवाब है आपका बे, मेरठी। तो ये मेरठी नाम गलत लिखा हुआ है, यहाँ मेरठ है। इस्माइल मेरठी की पैदाइश कहाँ हुई? मेरठ में हुई। दूसरा क्वेश्चन है अपना इस्माइल मेरठी का सन वलादत है, मतलब इस्माइल मेरठी आपके कब पैदा हुए। तो इस्माइल मेरठी 1844 आपका है अलिफ, 1844 में पैदा हुए। सवाल नंबर आपका तीसरा है अल्लाह की तारीफ़ में लिखी गई नज़म को क्या कहते हैं। तो अल्लाह की तारीफ़ में जो नज़म लिखी जाती है उसको हमद कहते हैं। अल्लाह की तारीफ़ में जो नज़म लिखी जाती है उसको हमद कहते हैं, और जो नबी की तारीफ़ में लिखी जाती है उसको नात कहते हैं, और जो बुजुर्गान की तारीफ़ में जो लिखी गई नज़म होती है उसको मुनक़बत कहते हैं। तो इसमें कौन सा अपना जवाब कौन सा होगा? हमद, अलिफ। फिर है आपका तारीफ़ उस खुदा की जिसने, फिर ब्रैकेट है आपका बनाया, खाली जगह, इसमें खाली जगह मतलब तारीफ़ उस खुदा की जिसने जहाँ बनाया। तो जहाँ आपका बे नंबर पर है। सवाल नंबर आपका 4 हो गया। सवाल नंबर आपका 5 है लफ्ज़ खलअत। खलअत का क्या मानना होता है? लफ्ज़ खलअत का मानना होता है कीमती लिबास। खलअत का मतलब कीमती लिबास। फिर आपका सवाल नंबर 6 लफ्ज़ राइया। राइगा का क्या मतलब होता है? राइगा का मतलब होता है बेकार, फिजूल। तो आपका है अलिफ बे ते। तो इसमें कौन सा सही आपका? ते, फिजूल। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 7 नज़्म हमद के नज़्म निगार का नाम। तो अभी आपने पढ़ा था नज़्म हमद है, उसके नज़्म निगार है मौलाना इस्माइल मेरठी। तो आपका अलिफ सही हो जाएगा। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 8 चश्मा का क्या मान्य होता है। चश्मा का मानने क्या होता है? चश्मा का मानना झरना या सोता, मतलब वो जगह है जहाँ ज़मीन से फूटकर पानी निकलता है, उसको क्या कहते हैं? चश्मा कहते हैं। तो इसमें झरना या सूता। फिर आपका है मुख्तसरीन सवालात। कौन से? ये तो ऊपर जो सवाल थे आपके 8 सवाल थे, ये तो थे मुआर्जी सवालात। फिर आपके बारे हैं मुख्तसरीन सवालात। तो इसमें आपका पहला सवाल है हमद की तारीफ़ बयान करो। तो आपको ध्यान होना चाहिए खुदा की तारीफ़ में लिखी गई नज़्म को हमद कहते हैं, मतलब वो हमद उस नज़्म को कहते हैं जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जाती है। ये भी आप लिख सकते हो। ये आपका पहला सवाल हो गया। फिर अपन है सवाल नंबर 2 चिड़िया किसकी तस्बीह करती है। मतलब चिड़िया किसकी तस्बीह, मतलब तस्बीह ख्वा का मतलब होता है पाकी बयान करना। तो चिड़िया किसकी? खुदा की तस्बीह करती है। चिड़िया किसकी तस्बीह करती है? खुदा की। सवाल नंबर आपका तीसरा है चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है। तो चिड़िया अपनी चहचहाहट के ज़रिए खुदा की तस्बीह करती है। किसके ज़रिए? चिड़िया अपनी चहचहाहट के ज़रिए खुदा की तस्बीह करती है। सवाल नंबर 3 हो गया। फिर ये एक मिसप्रिंट हो गया, यहाँ ये सवाल नंबर 3 2 बार लिख दिया। तो सवाल नंबर आपका 4 है नज़्म हमद में आखिरी शेर में कारखाना से क्या मुराद है। किसके? कारखाने से। तो नज़्म हमद में आखिरी शेर के कारखाने से मुराद है दुनिया। दुनिया मतलब पूरी दुनिया। फिर है आपका मुख्तसर सवालात। इतने देर ऊपर तो अपन पढ़ रहे थे मुख्तसरीन सवालात, मुआर्जी सवालात हो गए, मुख्तसरीन सवालात हो गए। अब अपने आ रहे हैं मुख्तसर सवालात। तो इसमें अपना पहला सवाल है सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है। तो देखो नज़्म में चश्मा के लगवी माने होते हैं ज़मीन से पानी निकलने की जगह या पानी का सोता मुनबा है, मतलब ज़मीन से जहाँ से पानी निकलता है उसको चश्मा कहते हैं। जिस तरह चश्मा से पानी जारी होता है उसी तरह सूरज से रोशनी और गर्मी भी निकलती है। सूरज से क्या निकलती है? रोशनी और गर्मी भी। और दुनिया को शराब करती है, दुनिया को रोशन करती है। इसलिए नज़्म में सूरज को रोशनी और गर्मी का चश्मा कहा गया है। तो कहने का ना सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? क्योंकि सूरज से हमें गर्मी भी मिलती है और रोशनी भी मिलती है। लेकिन आपको मुख्तसर सवालात है तो कम से कम आपको 2 लाइन तो लिखनी इसकी। सवाल नंबर 2 आपका शायर ने बेल बूटे से मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है। तो शायर ने बेल बूटे से मिट्टी से उगाया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि पेड़ पौधे, पत्तियां, फूल ये सभी रब की मर्जी से ज़मीन से उगते हैं।
मतलब शायर ने बेल बूटे को मिट्टी से उगाया हुआ इसलिए कहा है क्योंकि पेड़ पौधे, पत्तियाँ, फूल ये सभी रब की मर्जी से ज़मीन से उगती है। ये आपका पहला चैप्टर था आज का। कौन सा चैप्टर था आपका? पहला चैप्टर था जिसका नाम है हम्द। मौलाना मोहम्मद इस्माइल मेरठी इसके शायर है। ये इसके इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन थे, क्वेश्चन बैंक लेकर आया मैं आपके सामने। सभी चैप्टर की जो आपके 15 चैप्टर है ना टोटल, उन सबकी 15 चैप्टर के अपन क्वेश्चन बैंक करेंगे। सभी के अकॉर्डिंग मैं आपको हर एक चैप्टर के अकॉर्डिंग क्वेश्चन आंसर बता दूंगा। इसको आप अपनी नोटबुक में लिख लेना। क्लास 10th